हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज एक और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर से मतलब क्या है दोस्तों हमारा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 8, और मैं आपसे पूछना चाहूं कि 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है। या इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में, लैंग्वेज में बोलना चाहूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 को भाग कर सकती है, तो आपका जवाब होगा 1, 2, 4 और 8। यानी कि ये चार ऐसी संख्याएं जो 8 को भाग कर सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि 8 के फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया, और हम कोई नंबर लिख लेते हैं। सपोज दैट हमने लिख दिया 40। अब अगर मैं 40 के आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछना चाहूं, तो दोस्तों 8 के बहुत आसान थे और बहुत आसानी से हमने बता दिए। पर उतनी आसानी से हम 40 के नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझना। अब मैं अगर 40 के नंबर ऑफ फैक्टर्स देखना चाहूं, तो मैं 40 के फैक्टर करूंगा 8 गुना 5 के रूप में। ठीक है। 8 को अगर मैं बोलना चाहूं तो 2 की पावर 3, और इसको बोलना चाहूं तो 5 की पावर 1। यानी कि दोस्तों 40 में 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 1 है। अब जो पावर 3 है, उसमें मैं अगर देखना चाहूं तो 2 की पावर 0 भी होगा, 2 की पावर 1 भी होगा, 2 की पावर 2 भी होगा, और दोस्तों 2 की पावर 3 भी होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? वैसे ही 5 की पावर 1 को मैं देखना चाहूं तो 5 की पावर 1 भी होगा, सॉरी 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब दोस्तों अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं तो देखना, यहां पर 2 की पावर 3 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर बने? 1, 2, 3, 4। 4 ये बने। यहां कितने बने? 1 और 1, 2। अब मैं 4 गुना अगर 2 करूंगा, तो मेरे 40 के नंबर ऑफ फैक्टर दोस्तों कितने आ गए? 40 के जो मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं, वो कितने आ गए? 8। इस चीज को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि 40 को भाग करने वाले 8 नंबर हैं। अब दोस्तों अगर मैं देखना चाहूं कि 40 को भाग करने वाले हमारे कौन कौन से 8 नंबर हैं, तो उनमें से हम ये कह सकते हैं 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 10 के अलावा अगर आप देखना चाहोगे 20 है, और खुद 40। तो क्लियर है दोस्तों? यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स से आप इतना ही मतलब समझिए कि उस संख्या के हम कितने गुणनखंड बना सकते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत अच्छा टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, जिसको हम आगे भी धीरे धीरे चल के डिस्कस करेंगे। एक चीज और समझना दोस्तों, इस पर हम यही नहीं है कि यार पुलिस लेवल तक या एसएससी प्री तक के ही क्वेश्चंस को करके चलेंगे। हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें मेंस तक के क्वेश्चंस कवर अप करते चलेंगे। अब मान लो अगर मैं दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करता हूँ, यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी करता हूँ, तो मुझे ज्यादा लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। उतना ज्यादा लेवल जाने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, मुझे आगे एसएससी सीजीएल की तरफ चलना है, मेंस की तरफ चलना है, तो फिर मुझे पूरा कंसेप्ट ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर इतना विश्वास रखो दोस्तों मेरे, कि अगर एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया तो उसके ऊपर जितने क्वेश्चन बन के आ चुके हैं या जितने बन सकते हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है। तो आइए, तैयार हो सब लोग? बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स दोस्तों हम निकालते कैसे हैं। ठीक है। आइए, बहुत अच्छे से समझिएगा और साथ साथ पूरे जोश के साथ, कमेंट के साथ। ठीक है। और आंसर्स ज्यादा से ज्यादा देना जब आपको सॉल्व कराया जाए, क्योंकि क्लास का मतलब मेरा सिर्फ टॉपिक पढ़ाना ही नहीं है, तुम लोग साथ साथ आंसर्स करो। जैसा कि मैं पहली बार बहुत बार चुका हूं, आप लोगों का माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, लाइक मी। आइए, चलिए दोस्तों, हम 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है। थोड़े पैटर्न वाइज देखेंगे। 12 के अगर मैं फैक्टर करना चाहूं तो क्या होते हैं दोस्तों? 4 गुना 3। ठीक है।
और 4 गुना 3 को भी अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं दोस्तों, 2 का स्क्वायर गुना 3 की पावर। बहुत बेसिक नियम से बता रहा हूं, इससे आप किसी के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो, किसी के भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए अगर मैं 2 के केस की बात करूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, क्या इससे ऊपर जा सकते हैं? नहीं। 3 की पावर 1 है तो दोस्तों यहां क्या बनेगा, 3 की पावर 0, माय मिस्टेक, और 3 की पावर 1। अब अगर मैं दोस्तों यहां देखना चाहूं कि 2 के जो फैक्टर बने भाई वो कितने बन गए, 1 2 3, और 3 के केस में देखना चाहूं 1 और 1 2, तो 3 गुना 2 कितने आ गए दोस्तों, 6। यानी कि 12 के जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो कितने हैं, 6। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों ये बहुत बेसिक मैटर पैटर्न है, इससे अगर करोगे तो टाइम टेकिंग रहेगा। डायरेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर सीखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने सीखेंगे, समझिएगा। ठीक है, देखो जैसे हमने लिखा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। एक चीज यहां नोटिस करना, क्या 2 की पावर 0 यहां इन्वॉल्व था, क्या 3 की पावर 0 यहां इन्वॉल्व था, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी में कॉमन आएगा ही आएगा। तो उसी चीज को हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो हम अगर कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो आपको, तो जितनी भी पावर है उसमें हमेशा +1 करो। दूसरी बात, क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी आ सकता है, क्वेश्चन इस पैटर्न पर भी आ सकता है, और क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी आ सकता है। तो दोस्तों याद रखना, जो हम फैक्टर्स करेंगे वो हमेशा प्राइम अभाज्य संख्याओं में करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा हमारे किस में होते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे 2 की पावर 2 है तो जितनी भी पावर है उसमें हमेशा क्या करोगे, +1। जितनी पावर है उसमें हमेशा क्या करेंगे, +1। अब 2 की पावर 2 अगर +1 कर दिया मैंने तो 2 + 1 गुना, 3 की पावर भी क्या है 1 है, तो यहां भी +1 करेंगे यानी कि 1 + 1। दोस्तों देखोगे तो 3 गुना 2 कितना होता है 6, रिजल्ट इज 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम इनको बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, समझिएगा उस चीज को। इसके लिए रूल बना के लिखेंगे TNF। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो अगर हमें निकालने हैं कभी भी, तो a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे x + 1, y + 1 और z + 1। ठीक है, यानी कि कभी भी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जितनी भी पावर है उस पावर में हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्लस। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए कॉपी करिएगा फिर आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज दैट हमने लिख दिया 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 गुना 7 की पावर 3, और हमसे पूछ लिया कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए भी क्या रूल सिखाया है कि पावर में हमेशा क्या करोगे, +1। तो जो भी ये पावर है इसमें अगर हम +1 करते हैं तो पावर यहां पर क्या बन जाएगी दोस्तों, 4 + 1, 5 + 1 और 3 + 1, 4 और 1 5, 6 और 4। 5 की गुना 6 में करोगे 30, 30 की गुना 4 में करोगे, देन इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 120। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ आया होगा, क्लियर रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कॉपी कीजिएगा। अब नहीं आएगी, आइएगा दोस्तों समझते हैं।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ में अभी हमें सीखना होगा, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 गुना 7 की पावर 8, और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। दोस्तों इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स से क्या मतलब हुआ कि हमें इसकी सारी संख्याएं नहीं बतानी है, केवल वो सम संख्याएं बतानी है जो इसके फैक्टर में आती होंगी। एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलना चाहूं आपसे, जैसे हमने कोई रैंडमली एक नंबर ले लिया 12। अब 12 को अगर मैं देखना चाहूं तो 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे के सारे नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। अब अगर मैं इनमें से पूछूं कि ऐसी कौन सी सम संख्याएं जो 12 को डिवाइड करती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3। तो ऐसी हमारी कितनी संख्याएं बनी जो 12 को डिवाइड करती हैं दोस्तों? सिर्फ 3। कौन कौन सी? 2 4 6 और 12, सॉरी 4 बन गए, 2 4 6 और 12। तो इसका मतलब इवन फैक्टर से क्या मतलब हुआ कि हमें वो सम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो इस संख्या के गुणनफंड में आते होंगे। ठीक है, आइएगा इसका पूरा पैटर्न बाद में सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा हम सिर्फ फॉर्मूले वाइज करते हैं। अगर कभी भी इवन फैक्टर्स पूछ लिए जाए, कभी भी अगर हमसे इवन फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों याद रखना, इसका मैं रूल बना देता हूं आपके लिए, फिर हम तीनों को मिलाकर करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, इफ 2 पावर x इंटू b पावर y इंटू c पावर g, तो ये पावर x ही रहेगी, ये b प्लस 1 और ये z प्लस 1। ठीक है, देखो इवन के लिए क्या नियम बन गया कि जो सम संख्या है उसकी पावर तो सेम रहेगी और बाकियों में क्या रहेगा? प्लस 1। बाकी पावर्स में क्या रहेगा? प्लस 1। दोस्तों ध्यान से समझना इस चीज को, कभी आगे चल के आपसे गलती हो फिर, कि जो सम संख्या की पावर है, पावर चाहे कुछ भी हो, हमें क्या देखनी है? सम संख्या। जो सम संख्या की पावर है वो एज इट इज आएगी और बाकियों में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लस 1 करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यही साथ साथ हम ओड का भी लिखते हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स इसी नियम से समझ लेते हैं। ये 1 y प्लस 1 और z प्लस 1। ओड नंबर ऑफ फैक्टर से मतलब समझ रहे होगे, जैसे वही एग्जांपल के तौर बताया था कि विषम संख्याएं जो विषम फैक्टर्स बनाती हैं सिर्फ वही संख्याएं। तो देखो दोस्तों, अगर ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो जो सम संख्या की पावर है, जो सम संख्या की पावर है उसके लिए क्या आएगा? 1 आएगा। जो सम संख्या की पावर है उसके लिए क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। और बाकियों में सेम प्रोसीजर है, यानी कि सभी में क्या करना है? प्लस। तीनों नियमों को 10 सेकंड के अंदर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तीनों को लिख के चलिए। इफ a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z। तो दोस्तों अगर कहीं पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? पावर में प्लस 1 करके, y प्लस 1 एंड z प्लस 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें कभी भी निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? पावर्स के अंदर प्लस 1 करेंगे। ठीक है, पावर में क्या करेंगे? प्लस 1। अगर कहीं पर हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो अगर मान लो कोई भी सम संख्या है तो उसकी पावर एज इट इज आएगी और बाकियों की पावर में प्लस 1 होगा। अगर हमें ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने विषम, तो जो सम संख्या है उसकी पावर हम 1 लेंगे और बाकियों की पावर में क्या करेंगे? प्लस। यानी कि एक माइनर सा चेंज आता है हर पॉइंट के अंदर। क्या है वो?
कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, बिल्कुल सिंपल, तो हर किसी पावर में +1। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो सम संख्या की पावर एज इट इज और बाकी पावर्स में +1। अगर ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो ये 1 कौन, सम संख्या की पावर, और बाकियों में क्या, प्लस। क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहां तक? चलो अब हर क्वेश्चन के अंदर हम ये तीनों ही फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, मान लो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 गुना 7 की पावर, और इसमें हम वही तीनों चीजें निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर एंड ओड फैक्टर्स। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो पावर में क्या करेंगे, हमेशा +1। अभी मैं करके दिखा रहा हूं, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि 4 + 1 5 + 1 और 3 + 1, 4 और 1 5 गुना 6 गुना 4, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए हमारे, 120 है। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर देखिए, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसकी पावर एज इट इज आएगी, यानी कि 4, और बाकियों की पावर में हम क्या करेंगे दोस्तों, +1, 5 + 1 और 3 + 1। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट लिखो इसको, चलो अभी लिख देते हैं, 4 6 और 4, 6 चौक 24, 24 चौका 6, तो इसके कितने हो गए, 96। अगर हम बात करें ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमारे ओड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे? ओड के लिए क्या नियम सिखाया हुआ है कि जो सम संख्या है उसकी पावर कितनी यूज होगी, 1 यूज होगी, तो ये 1, और बाकियों की पावर 5 + 1 और 3 + 1, तो ये 1 6 और 3, 6 तिया, सॉरी ये कितना आ गया, 4, तो 6 चौक कितना बन गया दोस्तों, 24। ठीक है, चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। टोटल के अंदर सम भी है और विषम भी है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं उनके अंदर सम भी है और विषम भी है, तो 96 और 24 जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 6 4 10, 9 और 2 11 और 1 12, तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा दोस्तों? क्लियर है सभी को यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है? कॉपी करिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और फटाफट करते हैं, पर अब लिखना नहीं है सारी चीजों को, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल भी लिखना नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बहुत अच्छा। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2, वही तीनों चीजें निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर एंड दोस्तों ओड फैक्टर्स। ठीक है, और बहुत फास्ट, बिना लिखे बिना समझे। आइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पावर 3 है तो यहां पर कितना आएगा दोस्तों, 4, 4 है तो क्या आएगा 5, 2 है तो क्या आएगा 3, 5 चौक 20 दिया 60। क्लियर है? आइएगा, इवन में 2 सम संख्या उसकी पावर 3 है तो 3 ही यूज होगी, और बाकियों में +1 4 और 3 चौक 12, 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, आइएगा ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स में 2 क्या है, सम संख्या है, उसकी पावर 3 नहीं आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी, और बाकियों की पावर वही आएंगी। ठीक है, सॉरी ये 3 की पावर 4 है ना, तो यहां पर क्या यूज होगा दोस्तों, 5, 5 तिया 15 और 15 ती 45। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये कितना है, सम संख्या है, इसकी पावर 3 नहीं आएगी, कितना आएगा उसके स्थान पर 1 आएगा, और यहां पावर में वही +1 होगा,
यानी कि 5 गुना 3। चेक करके देख सकते हो 45 15 कितने हो गए 60। हाँ, आधों के मन में आ रहा होगा कि क्यों सॉल्व कर रहे हो, ये 60 है 45 है तो कितने बचे 15। क्लियर है। पर दोस्तों ये जो मन में आ रहा है ना, तो ये मन तक ही ठीक है, दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर में जाओगे तो तीनों सवाल थोड़ी ना आने, पेपर में कौन सा आएगा, सिर्फ एक सवाल आएगा। क्लियर है सभी को। तो इसलिए मन दिल की ना सुना करो, जिन्होंने दिल की सुनी है उनके बहुत नुकसान हुए हैं, इसलिए दिमाग की सुना करो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक क्वेश्चन क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपको फटाफट से लगाना, बहुत जल्दी से आंसर। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 गुना 7 की पावर 3। फास्ट स्पीड से, 10 सेकंड है बेटा। चलिए चलिए, उम्मीद है सभी के आगे होंगे। तो हालांकि मुझे कराने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी करा देता हूं। पावर 4 है तो कितने यूज करोगे 5, 5 है तो 6, 3 है तो 4, 6 मंजे 30, 30 चौक 100। इवन वाले निकालने तो 4 6 4 कितने 96। अरे तो डिजिट साइज सेम हो गए। ओड के निकाल लें तो ओड के भी निकाल सकते हो, 1 6 4 6 चौक 24, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए इसी पर आधारित ही देखते हैं, कोई बात नहीं है। आइए दोस्तों, दोस्तों इस पे 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट और क्या पूछे जाते हैं, जैसे प्राइम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, प्राइम फैक्टर। और दूसरा एक और भी पूछा जाता है, डिफरेंट प्राइम, डिफरेंट प्राइम। हालांकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो डिफरेंट प्राइम और प्राइम को वो एक ही मानते हैं। जब भी प्राइम निकालने के लिए आते हैं तो हमें प्राइम फैक्टर ही निकालने होते हैं, डिफरेंट से हमारा कोई मतलब नहीं। पर हम पढ़ रहे हैं तो उसको भी सीख कर चलेंगे, ऐसी बात नहीं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो प्राइम फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, वही सपोज दैट मैंने लिख दिया a की पावर x गुना b की पावर y गुना c की पावर z, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर होते हैं हमारे x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि और a b c हमारे क्या होने चाहिए, a b c हमारे क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो उनके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पावर को ऐड करते हैं। दूसरी बात आते हैं डिफरेंट प्राइम पे। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, जितना ये फैक्टर है, जितनी भी ये संख्या है, डिफरेंट प्राइम हमेशा उतने होते हैं। जैसे 3 संख्याओं में अगर टुकड़े हुए हैं तो 3, 2 में हुए हैं तो, उम्मीद है यहां तक क्लियर रहा होगा सभी को। अब दोस्तों अगर मैं इसी क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर आपसे पूछना चाहूं, प्राइम, तो प्राइम दोस्तों क्या बताओगे, पावर 4 है तो 4 प्लस 5 प्लस 3, कैलकुलेट करोगे 4 और 5 9 और 3 12, ठीक है। और डिफरेंट प्राइम अगर मैं पूछना चाहूं तो दोस्तों कितने फैक्टर हैं, 3। देन हमारे डिफरेंट प्राइम कितना हो गया दोस्तों, 3 हो। क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी को, कोई डाउट हो कैसा भी। तो हम प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स हमारे कैसे निकालेंगे, पावर को आपस में जोड़कर, पावर को आपस में प्लस करके, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखो रूल्स को बहुत क्लियर रखना, क्योंकि इसमें सारा खेल किस चीज का है, रूल्स का ही है। हालांकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप हर चीज भूल जाओ तब भी आप इसके आंसर्स तक आराम से पहुंच पाओगे, ठीक है दोस्तों। आइए जैसे मान लो दोस्तों हमने लिख दिया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2। और अगर मैं आपसे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहूं, टीएनएफ, अगर आपसे मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहूं तो बता सकते हो, बहुत आसान है। आइएगा देखिए, इसकी पावर 3 है तो क्या आएगी दोस्तों 4, 4 है तो क्या आएगी 5, और 2 है तो क्या आएगी 3।
4 की गुना 5 में 20, 20 दिया 60, 4 की गुना 5 में 20 और 20 गुना 3 करो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां से समझना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने आ गए 60। यहीं से मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं जिसको आप बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रोडक्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्या निकालना दोस्तों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया गुणनफल। गुणनफल कैसे, ध्यान से थोड़ा सा समझना, पहले सवाल से हटके। मान लो जैसे कि मैंने नंबर लिखा था 8 और 8 के जो फैक्टर्स हैं, जो संख्या भाग करती है 1 2 4 और 8, अगर मैं इनकी गुना करूं 8 चौक 32, 32 दूनी 64, ठीक है, 32 दूनी 64, ठीक है। तो 8 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स थे उनका गुणनफल दोस्तों कितना आ रहा है 64। या कोई और नंबर ले लिया हमने 6, 6 को 1 2 3 और खुद 6, 4 नहीं है भाई मन में आ रहा है, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स दोस्तों सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 36। तो समझ गए होगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से मतलब क्या है कि संख्या के, या सीधी सी भाषा में बोलूं कि संख्या को जो नंबर भाग करेंगे उनका गुणनफल कितना, अगर हमसे ये पूछ लिया नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं लॉजिक वाइज चलता और 36 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालता, तो दोस्तों 36 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। अब इसको मैं देखना चाहूं तो पावर 2 है तो ये 3 और ये भी 3, तो 3 गुना 3 करता, ठीक है, अच्छा सॉरी पावर तो मैंने गलत लगाया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी, पावर में प्लस वन करेंगे 2 गुना 2, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आते दोस्तों वो कितने आते 4 आते। अब इसका अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डायरेक्ट निकालना चाहूं तो 6 आया है 36, तो दोस्तों कितना लगा दूं 2 ना लगा दूं तो ये तो मैंने क्या किया है कि आंसर पता है उसके आधार पे लगा दिया, पर नहीं आप भी इसी तरीके से करोगे। ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो नंबर की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय, ध्यान रखोगे यहां तक क्लियर है सभी को। कभी भी अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां भी दोस्तों वही करा है, 6 है, 6 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 4, 4 को 2 से भाग करूंगा 2 और कैलकुलेट करूंगा तो आंसर कितना बनेगा 36। एग्जाम्पल के भी बता दिया और आपको रूल भी बता दिया। ठीक है, तो अब जो हमने सवाल लिखा था अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा हमने जो क्वेश्चन लिखा था, हमने लिखा था कि इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो अगर मेरे को इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो दोस्तों मेरी संख्या कितनी है, संख्या मेरी यही है भाई। इस संख्या को मैं वैसे कैलकुलेट करके तो लिखूंगा नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2, और इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 30। ये मत डरना कैलकुलेट करा के पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन कभी नहीं कराई जाएगी, सिर्फ आपको आंसर्स जो देना होगा किस फॉर्म में देना होगा, इसी फॉर्मेट में देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारे आसानी के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हुए संख्या, टोटल नंबर ऑफ संख्या की पावर क्या लगाओगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पूरा डिटेल करके, घबराना ना। आइए दोस्तों 60 है, अब 60 के वही 2 पॉइंट मेरे को निकालने, पहले 60 को फैक्टर के रूप में लिखूंगा, अगर किसी को नहीं आते तो इस तरीके से आप फैक्टर इसके बना सकते हो। ठीक है, वो मैं बनाने भी आपको सिखा देता हूं। 60 है, क्या हम यहां पर क्या चला सकते हैं 3, 3 से कितना आ गया 20, फैक्टर तो बचपन से करते आ रहे होगे ना, क्यों नहीं करते हो 2, क्या चला सकते हैं 10, फिर से 2 5 और फिर से 5, तो कितना आ गया
अगर मैं 60 के नंबर ऑफ फैक्टर देखना चाहूं तो क्या बना, 3 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर। क्लियर है सभी को? अब अगर मेरे को इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 2 3 2 2 3 6 और 6 दूनी 12। अब देखो इसी के मुझे प्रोडक्ट भी निकालना है, गुणनफल। अगर इसके मुझे प्रोडक्ट भी निकालने तो दोस्तों मेरे भाई प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा मैं? अब संख्या आप ये लिख लो, ये संख्या 60 लिख लो, बात दोनों में सेम है। तो संख्या क्या थी मेरी, 60 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 से काटूंगा कितना आएगा, 6। देन मेरा आंसर क्या बन गया, 60 की पावर 6। क्लियर है दोस्तों? तो हम यहां पर एक पॉइंट और ऐड हो गया हमारा, क्या, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आइएगा पढ़ते हैं। चलेगा दोस्तों, तो यहीं से और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, पर एक क्वेश्चन मैं अभी आपको लिखवाता हूं, ट्राई कराता हूं। जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, और इसकी सारी चीजें निकालो इसी की। सारी चीजें क्या क्या, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और देखो दोस्तों इतने छोटे नहीं कि हम यार लिखें, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलूंगा, 4 5 3 कितने, 60। इवन फैक्टर, ईवी लिख गया है, इवन फैक्टर। ठीक है, अब इवन फैक्टर की बात करूं तो 2 की पावर 3 में क्या आएगा, 3 5 3 5 3 15 15 3 45। ओड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये 1 5 3 यानी कि 15। दोस्तों प्राइम की बात करूं, प्राइम 3 4 2 4 3 7 2 9। इससे आ गया हूं, डिफरेंट प्राइम की बात करूं कितना आएगा, 3। और अगर प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, इसको मैं यहां प्रोडक्ट को n बना देता हूं, n की पावर 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि संख्या की पावर कितना, क्लियर है सभी को? तो दोस्तों देखो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती, इवन टोटल, इवन, ओड, प्राइम, डिफरेंट प्राइम और उनका प्रोडक्ट। अभी और धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे, ताकि बहुत अच्छे से टॉपिक को करना है, ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। चलेगा। तो आते हैं दोस्तों और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं अगले सवालों में हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, चलेगा। एक छोटा सा पॉइंट यहां पर दोस्तों मैं आपको और भी सिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्या समझ, छोटा सा पॉइंट यहां पे आपको मैं क्या सिखा रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, एक बात समझना कि अगर मैं नंबर ऑफ जीरो की बात करूं, किसकी बात करूं, नंबर ऑफ जीरो, तो हालांकि नंबर ऑफ ट्रेडिंग जीरोज के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जीरो हमारा किसकी वजह से बनता है, 2 और 5, किसी और नंबर की वजह से तो नहीं बनता है। तो यानी कि 2 और 5 का कंसेप्ट यहां भी नंबर ऑफ उस पर यूज होना ही है। अब एक बात यहां से छोटी सी समझ के हम चलेंगे कि नंबर ऑफ जीरो अगर हमें इसमें निकालने हैं तो वो हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, जैसे
एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बहुत छोटा सा। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 6 गुना 5 की पावर 5 गुना 7 की पावर 2। ठीक है, 7 की पावर। चलो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको बाद में करा दूंगा, पहले एक और छोटा सा करा देता हूं जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर। ठीक है, समझना जीरो तक हम इसमें कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे वही क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्या दोस्तों, 4 4 10 40 160। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो तो संख्या और 160 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि क्या बन गया दोस्तों, 80। अब तीसरा पॉइंट मैं इसमें आ रहा हूं। ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों एक बात यहां पर भी याद करना, जो हमने पहले टाइप के या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज के अंदर पढ़ी थी, क्या बात थी हमारी। तो दोस्तों जीरो का बनना 2 या 5 में से किस पे डिपेंड करता था, जो कम बार आता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 देखूं, तो इसमें जो जीरो आएंगे वो एक ही जीरो आएगा, वो दो नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि अगर डिटेल में भी देखूंगा दोस्तों तो 2 गुना 2 और 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। क्योंकि तुमने पहले भी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज पढ़ लेना, अगर किसी को पहले क्लियर ना हो तो 2 और 5 का जहां भी पेयर बनता है वहीं पर एक सिंगल जीरो आता है, और पेयर सिंपल सी बात है, जो कम बार आएगा उसके कारण बनता है। तो यहां भी जो जीरो की काउंटिंग होगी वो किसके कारण होगी, 2 या 5 में से जो कम बार आएगा, 2 या 5 में से दोस्तों जो कम बार आएगा। ठीक है, किस्मत देखे तो यहां हमारी अच्छी है, दोनों में ही सेम है। तो नंबर ऑफ जीरो अगर निकालने हो आपको तो 2 या 5 में से जिसकी पावर कम है उसको लीजिए, यहां पर तो हम किसी को भी ले सकते हैं, और उसकी पावर प्रोडक्ट कर देना। उसकी पावर क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट। रूल भी लिख दिया, सवाल भी हो गया। 5 की पावर 3 और हमारा इसका प्रोडक्ट कितना आया दोस्तों, 80। देन हमारा आंसर क्या बन गया, 5 की पावर 240। यानी कि इसके अंदर हमारे कितने जीरो आ जाएंगे, 240। या तो इसको प्रोडक्ट बोल दो, या वही बोल दो कि 2 या 5 में से जिसकी पावर कम है उस ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है सभी को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो हमें निकालने हैं। आइएगा देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया अपनी तरफ से ऐसे ही, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 6 5 की पावर 5 गुना 7 की पावर। ठीक है, और मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। क्योंकि निकालना तो हमें जीरो है, पर जीरो के लिए हमें इसे यूज तो करना पड़ेगा। तो पावर 4 है तो क्या आ जाएगा 5, 6 तो क्या आएगा 7, 5 है तो क्या आएगा 6, और 2 है तो क्या आएगा 3। ठीक है, सभी की अगर हम गुना करेंगे तो दोस्तों कितना बनेगा, 630। अब अगर हम जीरो निकालने तो चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। देखिएगा 2 और 5 में से किसकी पावर कम है, 2 की। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 और 630 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको करोगे कितना आएगा 315, और इसमें 5 चौक 20, 4 4 2 6, 4 3 12। देन हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200। क्लियर है सभी को। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से सभी को समझ आया होगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। देखो
परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की बात करें, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा स्क्वायर हमेशा दो दो के मल्टीपल पे चलते हैं और क्यूब हमेशा मोस्टली किस में चलते हैं, 3 की पावर के रूप में चलते हैं, ठीक है। पहले बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से बताऊंगा इसको, बाद में इसी को हम बहुत डायरेक्टली करना सीख लेंगे, ठीक है। कैसे समझ, अगर मान लो दोस्तों एक क्वेश्चन मान लो मैंने आपके लिए लिख दिया कि 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 9 और 5 की पावर 10, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके परफेक्ट स्क्वायर कौन से फैक्टर बनाने बताने हैं, इसके परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। तो एक बात बताओ दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, यहां 1 नहीं आएगा, पता ना क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर निकाल ले और स्क्वायर हमेशा किसके रूप में चलते हैं, 2 2 के क्या। दूसरा क्या आएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8, ठीक है, क्लियर है सभी को। वैसे दोस्तों 3 के रूप में अगर मैं आऊं तो 3 की पावर 0, यहां तक दिखाई दे रहा है ना सभी को। चलिए दूसरा 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 और 3 की पावर 8, ठीक है दोस्तों। वैसे ही अगर मैं 10 के रूप में आता हूं, 10 के रूप में, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8 और 5 की पावर 10, क्लियर है सभी को। अब इनको अगर मैं काउंटिंग करके यहां लिखूं तो देखो बहुत आसानी से काउंटिंग कर लिया, 1 2 3 4 5। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5, और दूसरे वाले की बात करूं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 6, 5 5 25 सिक्का, यानी कि इसके जो परफेक्ट स्क्वायर्स बने वो कितने आ गए, 150, ठीक है। पर दोस्तों एक बात देखो ना, आप इस तरीके से अगर एग्जाम में जाओगे तो कितना टाइम, ज्यादा टाइम टेकिंग रहेगा, रहेगा ही नहीं रहेगा। तो हम इसका एक रूल बनाते हैं और बहुत आसानी से इस सवाल को करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं थक रहा हूं क्योंकि थोड़ा पैदल चल के आया हूं मैं भी बहुत ज्यादा। आइएगा दोस्त, समझते हैं, जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब कभी हमें परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हो, क्या निकालने हो दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो उसका एक रूल बना के मैं यहां लिख देता हूं कि a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम ये समझ लेंगे पावर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। दूसरे वाले की भी पावर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पावर में ना लिखना चाहो तो x डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और z डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ठीक है। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो निकालने हैं 2 से भाग करो प्लस 1। यहां दोस्तों एक बात और समझ लो, चाहे पावर 2 से पूरी कटे या ना कटे, उसे पॉइंटों तक मत लेके चले जाना, कोई पॉइंटों तक ले जाओ, हमें उसके मल्टीपल देखने, यानी कि जितनी पावर है उसको 2 से भाग करो और प्लस 1 कर दो। साथ ही साथ दोस्तों मैं क्यूब का भी लिख देता हूं, परफेक्ट क्यूब। अब एक बात खुद से सोचो, नियम आप खुद से बना सकते हो।
अभी आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको क्यूब देखना हो तो किस पे चलते हैं, 3 3 के मल्टीपल पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 एंड z डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। यानी कि अगर परफेक्ट क्यूब निकालने हैं तो पावर को किससे भाग करोगे, 3 से। और पॉइंटों में नहीं जाना है, जितनी बार भी 3 का भाग जा सके, और उसमें हमें क्या करना है, प्लस 1। ठीक है, क्योंकि कमजोर बच्चों को कई बार नहीं पता होती है इस तरह की चीजें। तो क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी को। स्क्वायर है तो 2 से भाग करो प्लस 1, क्यूब है तो 3 से भाग करो और प्लस 1। ठीक है, आते हैं दोस्तों इसकी तरफ। अब इसका आंसर डायरेक्ट करेंगे। जैसे पावर कितनी है, 8, 2 से भाग करूंगा 8 को, पहले एक बार लिख के करा रहा हूं, 2 प्लस 1। पावर कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। पावर कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, 2 से काटोगे 4, 4 और 1 5। 2 से काटोगे देखो 4, पूरा नहीं कट रहा है, पर भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 और 1 5। 2 से काटोगे 5 और 1 6। देन आंसर कितना है दोस्तों, 150। उससे भी कितना आया था हमारा, 150। क्लियर है सभी को यहां तक का पॉइंट। आइए अब हम परफेक्ट इसका क्यूब भी देख लेते हैं, जब इतना कर ही रहे हैं तो। क्यूब 8 है, परफेक्ट क्यूब 8 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। 9 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। 10 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। 3 से देखना भाग करके, 3 दूनी 6, 2 प्लस 1 3। 3 से भाग करोगे 3 प्लस 1 3। 3 से भाग करोगे 3 प्लस 1, कितना आ गया, 4। 3 दूनी 6 प्लस 1, 3 तिया 9 प्लस 1, सॉरी कितना आएगा, 4। 3 तिया 9 प्लस 1 तो कितना आ गया, 4। 4 चौक 16 और 16 तिया 8। क्लियर है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों क्लियर होंगे। चलिए तो कॉपी करिए एक सेकेंड। तो यहां तक कोई डाउट है दोस्तों, सबको क्लियर है यहां तक का पॉइंट। चलिए तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब यहां तक क्लियर होंगे। तो यहां से इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए जरूर कमेंट करिएगा, वो हमारा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इससे भी परफेक्ट स्क्वायर क्यूब को भी अगली क्लास में और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।